हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स दिल्ली का हेड ऑफिस। इस टास्क फोर्स में देश भर के बेस्ट ऑफिसर्स को लिया जाता है। देश के अंदर क्रिमिनल से निपटने से लेकर देश के बाहर दुश्मनों से निपटने का जिम्मा इन्हीं ऑफिसर्स पर होता है। ये अंडरकवर ऑफिसर्स होते हैं जो देश के लिए जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। इस ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में एसटीएफ के डायरेक्टर पाटिल अपने ऑफिसर्स के साथ एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे थे। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि बात बहुत गंभीर है। डिफेंस मिनिस्टर गोयल का वहां मौजूद होना इस बात को और पुख्ता कर रहा था। पाटिल ने कहा, सर, इस मिशन पर अभी तक हमारे 7 काबिल ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह मामला रॉ को सौंपना पड़ेगा। गोयल ने सोचते हुए कहा, रॉ के पास मामला गया तो वो इस मिशन को अपने तरीके से हैंडल करेंगे। पाटिल, सिकंदर खान एक जाना माना नाम है आतंकवाद की दुनिया में। महीना भर पहले उसके मॉरिशस में होने के सबूत मिले थे। तब से लेकर अब तक उसे जिंदा हिंदुस्तान लाने की हमारी कोशिश नाकामयाब हुई है। ऐसे में रॉ के पास अगर सिकंदर खान की इंफॉर्मेशन पहुंची तो वो उसे सीधा मार डालेंगे और फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा देश में बैठे गद्दारों तक पहुंचने का। पाटिल ने ऑफिसर विराज गिल से कहा, विराज, तुम क्या कहते हो? तुम एसटीएफ के बेस्ट ऑफिसर्स में से एक हो। विराज ने कहा, सर, मैं गोयल सर की बात से सहमत हूं। रॉ अपने तरीके से काम करती है और हम अपने। हमें एक ट्राई और करना चाहिए। पाटिल ने कहा, पर इस मिशन पर ऑलरेडी बहुत मौतें हो चुकी है विराज। विराज ने कहा, सर, मेरे ख्याल से एसीपी सृजन इस बारे में बेहतर राय दे सकते हैं। सृजन ने विराज की ओर देखा और फिर कहने लगा, सर, आई थिंक कि हमने बिना किसी एग्जैक्ट प्लानिंग के सिकंदर खान को पकड़ने की कोशिश की है। वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग, अ प्रॉपर टीम, और यह कोशिश कि हमारे मिशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता हो। गोयल ने कहा, तो क्या तुम दोनों इस मिशन का हिस्सा बनना चाहोगे? विराज और सृजन ने एक साथ कहा, ऑफ कोर्स सर। पाटिल ने कहा, सोच लो, अगर तुम्हें या तुम्हारी टीम में किसी को कुछ होता है तो हम तुम्हारी या तुम्हारे मिशन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। पकड़े गए तो एसटीएफ से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। विराज ने कहा, वी वोंट लेट यू डाउन सर। पाटिल ने कहा, ओके देन, चूज योर टीम। तुम और सृजन 2 मेंबर्स और चुनो और 5वां मेंबर मैं चुन चुका हूं। यू मे लीव नाउ। सृजन और विराज उठ खड़े हुए। उन्होंने सैल्यूट किया और बाहर निकल गए। गोयल ने कहा, ये कर लेंगे ना? पाटिल ने कहा, विराज और सृजन 2 सालों से एक साथ मिशन हैंडल करते आए हैं। दे आर द बेस्ट, वी कैन ट्रस्ट देम। गोयल ने कहा, और 5वां मेंबर कौन है पाटिल? पाटिल ने बिना कुछ कहे एक फाइल गोयल को दी। गोयल ने वो फाइल खोली और देखते ही कहा, यह नामुमकिन है। पाटिल ने कहा, मुमकिन है अगर आप इजाजत दें तो। गोयल ने कहा, मैं मान भी जाऊं लेकिन सृजन कभी नहीं मानेगा। पाटिल ने कहा, वो मैं संभाल लूंगा, आप बस पीएम सर से बात कर लो। गोयल ने कुछ सोचा और फिर फोन निकालकर पीएम ऑफिस में फोन लगा दिया। शाम को विराज और सृजन अपनी टीम के साथ हाजिर थे। मेडिकल एंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसीपी आहना और कंप्यूटर एक्सपर्ट साहिल के साथ। गोयल ने उन्हें पेनड्राइव देते हुए कहा, इसमें सिकंदर खान और उसके आदमियों की सारी जानकारी है। मेक श्योर कि तुम इसे अच्छे से देख लो। विराज ने वो पेनड्राइव ले लिया। सृजन ने कहा, सर, व्हाट अबाउट आवर 5th मेंबर? पाटिल ने गोयल की तरफ देखा और गोयल ने पाटिल की तरफ, और फिर पाटिल ने एक फाइल उनकी ओर खिसका दी। सृजन ने वो फाइल खोली और देखते ही कहा, नो, दिस कांट हैपन सर। गोयल ने कहा, मैंने कहा था पहले ही। सृजन ने कहा, सर, अगर आप इसे टीम का हिस्सा बनाएंगे तो मैं इस मिशन का पार्ट नहीं रहूंगा। विराज ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, लेट मी सी। फाइल देखकर उसने कहा, सर, आप एक क्रिमिनल को इस टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं? पाटिल ने कहा, वेल, क्रिमिनल होने के साथ साथ वो एसटीएफ के बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है। डोंट फॉरगेट कि उसने 3 साल पहले सिकंदर खान के गढ़ मॉरिशस में तबाही मचा दी थी।
सिकंदर खान के सबसे खास आदमी मुस्तफा को उसी ने जिंदा पकड़ा था, मगर दिल्ली पुलिस की लापरवाही की वजह से वो फरार हो गया। 3 साल पहले उसने सिकंदर खान का खौफ करीब करीब खत्म कर दिया था। सृजन ने मेज पर हाथ मारकर कहा। और 3 साल पहले ही उसने 9 कत्ल किए, 4 कत्ल अपनी टीम मेंबर्स के, होम मिनिस्टर चाहल और एसटीएफ कमिश्नर प्रताप और उनके 3 बॉडीगार्ड। इस बारे में आपका कुछ कहना है? पाटिल ने कहा, फिलहाल जो भी उसने किया, मगर तुम्हें याद होगा कि तुम ही ने उसे अरेस्ट किया था। याद है उसने चिल्लाते हुए क्या कहा था? कहा था कि सिकंदर खान तुम कभी नहीं जीत सकते। और मुझे यकीन है कि सिकंदर खान के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता। सृजन ने कहा, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। पाटिल ने कहा, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो सृजन, बात तुम्हारी नहीं पूरे देश की है। कमिश्नर प्रताप भले ही तुम्हारे मामा थे, बट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड टू। सिकंदर खान 3 साल बाद सामने आया है, एंड दिस टाइम वी हैव टू कैच हिम। सृजन चुप हो गया। आहना ने कहा, बट सर, एक क्रिमिनल जिसे फांसी की सजा होने वाली है, उसे मिशन में इन्वॉल्व करने की परमिशन। गोयल ने कहा, परमिशन मिल चुकी है। तुम सब अभी मसूरी निकलोगे और अपनी टीम के 5th मेंबर को वापस दिल्ली लाओगे। सब उठ खड़े हुए और सल्यूट करके बाहर निकल गए। गोयल ने कहा, तुम्हें लगता है कि 3 साल तक उसमें कुछ नहीं बदला होगा? 3 साल से वो जेल में है। सरेआम उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर प्रताप और होम मिनिस्टर को गोली मारी थी। उनके 3 बॉडीगार्ड को हेडशॉट किया था, मगर कोई नहीं जानता क्यों। पाटिल ने कहा, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए उसे वापस ला रहा हूं। यह कहते हुए उसने फाइल उठाई। फाइल के ऊपर बड़े शब्दों में लिखा था, वी सिंह, केस नंबर 310। सृजन, विराज, आहना और साहिल मसूरी के जेल में पहुंचे। यहां सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। विराज ने जेलर को ऑर्डर के पेपर्स दिए। जेलर उन्हें फीमेल विंग में ले गया। साहिल ने हैरानी से कहा, इज शी अ गर्ल? सृजन ने कहा, हां, वी सिंह, वीरांगना सिंह। आहना ने कहा, उसने 9 बंदों को मारा? सृजन ने कहा, हां, उसने मारा। अब तुम दोनों चुप रहो। चलते चलते जेलर ने विराज से कहा, मैं उससे मिलवा तो दूंगा, पर कोई फायदा है नहीं। विराज ने कहा, मतलब? जेलर ने कहा, 2.5 साल से वो यहां पर है, मगर उसने आज तक एक शब्द नहीं कहा। यहां तक कि जब कोर्ट की तरफ से उसके लिए वकील अपॉइंट करने के लिए पेपर साइन करने थे, उसने वो भी नहीं किए। उसकी किसी भी पेशी में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कोर्ट ने तो खुद ही वकील दे दिया उसको। यहां कैदियों के राइट्स के चलते हमने उससे पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने लिखकर बताया कि कुछ किताबें हर महीने और रोज न्यूज़पेपर। हमारे यहां लाइब्रेरी है, बस वहीं बैठी रहती है। ना किसी से कोई बात, ना दोस्ती, ना दुश्मनी। सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे एक्सरसाइज करती है, और फिर किताबें, और शाम को वो बगीचे में मिलेगी। आहना ने कहा, मतलब आज तक कुछ भी नहीं कहा उसने? जेलर ने कहा, नहीं। यहां आने से पहले जब एसटीएफ ने उसे पकड़ा था, तो वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल विंग के पास थी 3 महीने तक। वहां वो पूरी तरह से बीमार पड़ गई और फिर 3 महीने हॉस्पिटल में रही। उसके बाद उसे यहां भेज दिया गया। तब से बस चुप है। उसकी बहन और मां ने उससे बहुत बार मिलने की कोशिश की, मगर वो नहीं मिली। हाँ, मगर चुप रहती है। पर जेल में आते ही बाकी की पुरानी कैदियों ने उस पर हमले किए। 3 बार तो उसने कुछ नहीं कहा, पर 4थी बार उन सबको जेल से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तब से बस सारी जेल उससे डरती है। साहिल ने कहा, सबको? कितनी कैदी थी? जेलर ने एक दरवाजा खोलते हुए कहा, 13। उसमें से 3 की बाजू टूट गई हैं और 2 की टांगे। बाकियों का भी हुलिया कुछ खास बचा नहीं है। सृजन ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये लड़की नहीं बदलने वाली। वो सब कैंटीन पहुंचे। जेलर ने इशारा करते हुए कहा, वो रही वीरांगना। वीरांगना कोने में उनकी तरफ पीठ करके बैठी थी। तभी कैंटीन में एक लड़की की दूसरी लड़की से लड़ाई हो गई। देखते ही देखते वहां हल्ला मच गया। वीरांगना हिली तक नहीं। वो चुपचाप चाय पीती रही। लड़कियां आपस में गुत्थम गुत्ता हो गई।
कांस्टेबल उन्हें संभालने लगे। तभी अचानक वीरांगना उठी। सब लड़कियां चुपचाप खड़ी हो गईं। वीरांगना ने अपना कप धोया और बर्तन वाली जगह रखा, अपनी किताबों को उठाया और चली गई। इतनी देर लड़कियां सांस रोककर खड़ी रहीं। वीरांगना के जाते ही कांस्टेबल ने उसको अलग कर दिया। जेलर ने कहा, देखो ये खौफ है इसका। सृजन ने कहा, अभी उसे बुलाओ आप, टाइम नहीं हमारे पास। जेलर उन्हें एक कमरे में ले गया। वहां वीरांगना एक चेयर पर बैठी थी, जिसके सामने टेबल था और टेबल की दूसरी तरफ भी चेयर थी। सब उस कमरे में आ गए। वीरांगना ने सृजन को देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो वैसे ही बैठी रही। जेलर ने कहा, वीरांगना, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। आई होप यू विल कोऑपरेट। विराज उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, हेलो वीरांगना, मैं एसीपी विराज हूं। सृजन को तो तुम जानती हो, ये एसीपी आहना और साहिल हैं। हमें एसटीएफ ने भेजा है। वीरांगना चुपचाप बैठी रही। विराज ने फिर कहना शुरू किया, वीरांगना, वी नीड योर हेल्प। 3 साल पहले सिकंदर खान का केस तुम्हारे पास था एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। हाँ, वो तुम्हारे हाथ से निकल गया, बट अब वो फिर सामने आया है, सेम इन मॉरिशियस। वीरांगना ने कोई जवाब नहीं दिया। सृजन ने कहा, हमारे ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं और उसे पकड़ने के लिए अब पाटिल सर को लगता है कि तुम हमारी मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम उसके आदमियों से निपटना जानती हो। विराज ने कहा, हाँ, और वो चाहते हैं कि तुम हमारे साथ इस मिशन में आओ। बदले में तुम्हारी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील एसटीएफ करेगा। बस सिकंदर खान को पकड़ने में हमें मदद चाहिए। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।